तो फ्रेंड्स, ग्रेट थिंग्स जो होती हैं दे डिमांड ग्रेट एफर्ट एंड ग्रेट रिस्क टेकिंग। ओके, सो टू अचीव ग्रेट थिंग्स हमें ग्रेट एफर्ट भी लगानी पड़ती है और हमें ग्रेट रिस्क्स भी लेने पड़ते हैं। कोई भी फील्ड लगा लो आप चाहे एंटरप्रेन्योरशिप लगा लो, फिल्म में एक्टिंग लगा लो, कोई सिंगर का करियर देख लो, कोई डायरेक्टर जो मूवीज का है उसका करियर देख लो, ठीक है। तो पॉलिटिक्स में देख लो या बिजनेस में देख लो, हर फील्ड में, या यूपीएससी में देख लो, हर फील्ड में कोई भी ग्रेट चीज अचीव करने के लिए आपको ग्रेट एफर्ट लगाना पड़ेगा, नंबर वन। आपको ग्रेट रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए, नंबर टू। ठीक है, ये दो चीजें बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आप यूपीएससी क्लियर करना चाहते हो, क्योंकि ये चैनल यूपीएससी का है, हम यूपीएससी की ही बात करेंगे। अगर आप यूपीएससी क्लियर करना चाहते हो तो डेफिनेटली यूपीएससी एक ग्रेट अचीवमेंट है, क्लियर करना इसको। ठीक है, यूपीएससी क्लियर करना वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट है लाइफ की। ठीक है, और लेकिन ये अचीव नहीं होगा अगर आप ग्रेट एफर्ट नहीं लगाओगे, तो सिंपल। दूसरा, ये अचीव नहीं होगा अगर आप ग्रेट रिस्क नहीं लोगे लाइफ में। अगर आप सोचोगे कि मेरा यूपीएससी भी क्लियर हो जाए, साथ साथ में बैंक का एग्जाम भी दे दूं, साथ साथ में सब इंस्पेक्टर का एग्जाम भी दे दूं, साथ साथ में मैं एमए भी कर लूं, साथ साथ में मैं एमबीए भी कर लूं, साथ साथ में मैं प्राइवेट जॉब भी कर लूं, तो साथ साथ में करने वाला सिस्टम यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ग्रेट एफर्ट तो लगाना ही पड़ेगा और ग्रेट रिस्क भी लेना पड़ेगा। आपको अगर यूपीएससी करना है क्लियर तो यूपीएससी की ही तैयारी करनी पड़ेगी, साथ साथ में वाला कुछ नहीं करना है यहाँ पे। मैं एक, आप लोगों का डाउट होता है कि मैं भी एमए करने से यूपीएससी में ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है इंटरव्यू में, ये ऐसा बिल्कुल गलत है। बीए वाले ज्यादा निकलते हैं एमए से। ठीक है, एमए वाले करके तो एमए एमए करके एमए में ही फंस जाते हैं, बीए वाले ज्यादा निकलते हैं। ठीक है, और जो भी आप देखोगे, चाहे वो इंजीनियर्स होंगे चाहे वो कोई भी होगा, लेकिन ग्रेजुएशन डिग्री वाले ही यूपीएससी में ज्यादा निकलते हैं, पीजी वाले कम निकलते हैं। आप रिकॉर्ड चेक कर लो पिछले 40-50 साल का यूपीएससी का। तो ग्रेट एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। विदाउट स्ट्रेटजी भी नहीं होगा क्लियर, विदाउट पढ़ना भी नहीं ये क्लियर होगा। और रिस्क लेना पड़ेगा, आपको सिर्फ यूपीएससी की ही तैयारी करनी पड़ेगी, साथ साथ में कुछ नहीं करना है। हाँ, साथ में ग्रेजुएशन तो करनी पड़ेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। ग्रेजुएशन के सिवा ये एग्जाम आप दे ही नहीं सकते हो, ग्रेजुएशन जरूर करनी पड़ेगी। लेकिन ग्रेजुएशन के बाद पढ़ाई को वहीं पे फुल स्टॉप लगाओ, और यूपीएससी को 2-3 साल आपको देने पड़ेंगे एक्सक्लूसिवली। क्यों? अगर आप एमए करोगे या एमबीए करोगे, फिर वहां पे दोबारा से एग्जाम आ जाएंगे, सेमेस्टर एग्जाम, फिर आपके वो जो असाइनमेंट वाले एग्जाम होते हैं वो आ जाएंगे, फिर सेमेस्टर एग्जाम आ जाएंगे, तो वहीं पे फंस जाओगे, यूपीएससी को भूल जाओगे आप। ठीक है, तो इसलिए ग्रेट एफर्ट और ग्रेट रिस्क लेना पड़ेगा आप, अगर आप यूपीएससी को क्रैक करना चाहते हो। थैंक यू।